जामा मस्जिद के इस गुफा का राज जान करके आप चकरा जाएंगे। इसमें छुपी है कमाल की इंजीनियरिंग। यही वो मस्जिद है जिसमें अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद ताला लगा दिया था और इसे गिराने का मंसूबा बनाया था। इस मस्जिद के बारे में मैंने ऐसी जानकारी बताया है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और इस पूरे वीडियो को पूरा अच्छे से देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। ये जगह मटिया महल गली के नाम से मशहूर है। मीनार पे घूमना है तो यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ऊपर लिए चलता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या है। दिल्ली की तंग गलियों के बीच खड़ी ये शानदार इमारत सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि इतिहास की गवाही दे रही है। ये जगह मटिया महल गली के नाम से मशहूर है। यहाँ से आप होलसेल में बहुत सारी चीजें खरीद कर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये है पुरानी दिल्ली का दिल जामा मस्जिद। इसे बनाया था उसी बादशाह ने जिसने ताजमहल जैसा अजूबा दुनिया को दिया। यहाँ जूते चप्पल उतारे फिर अंदर जाएं। अब मैं अपने धीरे धीरे कदमों से मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ। इस मस्जिद से जुड़े कुछ ऐसे राज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है? ये जो मीनार आप देख रहे हैं ये 40 मीटर ऊंचा है। इसको बनाने में 5000 कारीगर लगे थे। 6 साल तक उन्होंने पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ काम किया, तब जाकर के ये खूबसूरत सा ढांचा हमें आज देखने को मिलता है। आइए आज हम जानेंगे जामा मस्जिद की वो अनसुनी कहानियां जो इसे भारत की सबसे खास मस्जिद में से एक बनाती है। इस मस्जिद में एक साथ 25,000 से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। अभी मैं वजू बना रहा हूँ। क्या आपने कभी यहाँ वजू बनाया है? इसकी ऊंचाई से पुरानी दिल्ली का नजारा बहुत ही प्यारा लगता है। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये जो मस्जिद है मस्जिद जहानुमा के नाम से भी मशहूर है। बहुत कम लोग जानते होंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इसे 1656 में मशहूर मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। वही शाहजहां जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज के याद में ताजमहल बनवाया था 1648 में। चलिए घुमाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। इस मस्जिद के 3 बड़े बड़े गुंबद और 4 ऊंचे ऊंचे मीनार इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। नमाज अदा करने के लिए ये जगह है और ये भी है। और ये जो पत्थर है ये संगमरमर है, लेकिन ये वाला पत्थर बलुआ पत्थर है। अभी तक आपने बहुत सारी मस्जिदें देखी होंगी और उसका मीनार भी, साथ में उसके डोम भी, डोम यानी गुंबद। लेकिन डोम को बनाने का ये मकसद है कि उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बेटर रहे और अंदर का जो स्पेस है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो भी एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। तो ये इसका साइंटिफिक रीजन, समझ गए? और थोड़ी थोड़ी इको जो आती है ना वैकेंट स्पेस में, तो और मजा आता है। ये है अंदर का लाजवाब नजारा, देखने में लगता है बहुत ही प्यारा। इस मस्जिद के दीवार पे नक्काशी का जो पैटर्न है वो बहुत ही अनोखा है। कहते हैं कि यहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम यानी पैरों के निशान और उनका एक बाल भी रखा हुआ है। मीनार पे घूमना है तो यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये टिकट ले लिया है मीनार का दीदार, मतलब मीनार पे जाकर के सारी चीज का दीदार करने के लिए 70 रुपए का एक टिकट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर टिकटवा फरवाने के बाद अब हम तैयार हैं ऊपर जाने के लिए। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ऊपर लिए चलता हूँ। इन तंग सीढ़ियों के छोटे छोटे स्टेप से तो मैं आ गया हूँ भैया। ये वाला क्या चीज है? फील द ब्यूटी ऑफ दिस मॉस्क। तो भैया हम दोनों मामू भांजा यहाँ घूम रहे हैं मस्ती में, ठीक है? तो कैसा लग रहा है ये खूबसूरत सा नज़ारा, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और भी चीज़ें दिखाने को, चलिए दिखाते हैं। तो इन्हीं छोटे दरवाजे से अब हम और दूसरी जगह जाने वाले भाई। ओहो क्या बात है, आहा, देख रहे हैं? तो भैया बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ घूमने में, सच में क्या कारीगरी है। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको इस 40 मीटर ऊंचे मीनार पे और वहीं से कराएंगे इस खूबसूरत सी मस्जिद का दीदार। आइए। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन कुछ तो खास रहा होगा। वाओ, इन छोटे छोटे सीढ़ियों के सहारे हम एक 40 मीटर ऊंचे मीनार पे जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, खैर घबराने का नहीं है, आगे बढ़ते जाने का है।
बीच बीच में ये शायद वेंटिलेशन का इलाका है। ओह, क्या खूबसूरत मोमेंट है भाई। सच में यहाँ से तो बहुत ही लाजवाब नज़ारा है। रेडी? अरे ठीक, इधर ये या किधर आ रहा है? इधर आ जाओ। ये सही आ रहा। मित्रों, हम आपको बता दें, अभी जो हम यहाँ पर है जिस ऊंचाई पे, ये 40 मीटर ऊंचा ये मीनार है, उसी के टॉप पे हम अभी खड़े हुए हैं। एंटी ग्रेविटी एक्स्ट्रा फोर्स लगा के हम यहाँ तक पहुँचे, इसीलिए थोड़ी सी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है भैया, इतना मेहनत करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह कर देना। दोस्तों, क्या आपने भी कभी इस मीनार पे चढ़ के यहाँ से इस खूबसूरती का दीदार किया है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मशहूर बादशाह, मुगल बादशाह थे शाहजहां, उन्होंने अपनी बेगम की याद में और उनकी मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था 1648 में। लेकिन उनका जो लगाव था अपने रब से, उसको भी और मजबूत करने के लिए उन्होंने 1656 में इस मस्जिद का निर्माण कराया, मतलब इसे कायम किया। ठीक है। हर जुमा और ईद के मौके पे यहाँ हजारों लोग नमाज अदा करने आते हैं। इस मस्जिद में 2 छत है और उसी के बीच का यह जगह है। बहुत ही कमाल की यह इंजीनियरिंग है। इसे नेचुरल वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है। इस टेक्निक की वजह से इमारत भूकंप रोधी हो जाता है। इसकी वजह से इमारत में लचीलापन आता है, जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक आसानी से टिका रह सकता है। इसी टेक्निक की वजह से इमाम की आवाज नमाज पढ़ाते समय मस्जिद के पूरे परिसर में गूंजती है। अब नहीं जाने देगा नहीं। तो दोस्तों, हमने घूम लिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है इन सभी चीज़ों को। हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। ये है वजू खाना। तो दोस्तों, ये जो है धूप घड़ी कहलाती है। उस ज़माने में जब घड़ी वगैरह नहीं हुआ करता था, तो लोग इसी की मदद से वक्त का पता लगाया करते थे। मतलब, और यहाँ पे जो है सारी सिस्टम दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है धूप घड़ी, यहाँ देखो। जामा मस्जिद का यह रिफ्लेक्शन वाला सीन आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। तो ये ब्रदर मिल गए, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। ये एक्चुअली सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट नानपुर ब्लॉक के ही रहने वाले हैं ना, और इनका भी नाम है तौसीफ। तो हम दोनों तौसीफ मिल करके T² बन जाते हैं। क्या अच्छा लगा इन सभी भाइयों से मिल करके। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने यहाँ पर वजू बनाए थे। शाह वलीउल्लाह एक मशहूर इस्लामिक आलिम, मुफस्सिर और मुहद्दिस थे। ये बच्चे कबूतर के खाने पे चढ़ के मस्ती कर रहे हैं। पता है दोस्तों, इसका जो आंगन है वो 99 गुने 99 मीटर का है, जिसमें 25,000 से भी ज्यादा लोग एक बार नमाज अदा कर सकते हैं। इसी मस्जिद के सीढ़ियों पर मुगल के दौर में मुसाफिर और व्यापारी ठहरते थे। क्या आप जानते हैं, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद जामा मस्जिद को बंद कर दिया था और इसे गिराने की योजना बनाई थी। यहाँ के मशहूर खाने में करीम के कबाब, बिरयानी और निहारी पूरे भारत में मशहूर है। अगर आप दिल्ली आए तो जामा मस्जिद को सिर्फ एक इमारत के तौर पर मत देखिए, बल्कि इसे एक ऐसी जगह के रूप में देखिए जिसने सैकड़ों सालों की कहानियों को अपने अंदर समेट रखा है। ये है असलम चिकन। यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्या आप कभी जामा मस्जिद गए हैं? अगर गए हैं तो आपको वहाँ का कौन सा नज़ारा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा यह सफ़र आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इन गरीबों की भी मदद किया कीजिए। दोस्तों देख लीजिए कितना ज़्यादा भीड़ है और कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। शहर की ज़िंदगी अपने गांव की ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है। यहाँ चलना बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है। हाँ, एक सच्चाई ये है कि जितना ज़्यादा हम स्ट्रगल करेंगे उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा मजबूत बनेंगे। दिल्ली है भैया, यहाँ चलना बड़ा ही कठिन है। तो दोस्तों, आपसे बस इतनी सी गुजारिश ये है कि सड़क पे सभी लोगों का ख्याल रखिए, रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, किसी को भी बुरा भला मत कहिए।